लॉज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो लॉज ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जिनमें हमारे पास एक प्रोडक्ट लॉ था और एक क्वोशंट लॉ था। अब जो हम लॉ डिस्कस करने वाले हैं उस लॉ का नाम हमारे पास है पावर लॉ। तो होप्स हो कि आप लोगों को वो प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। तो चलते हैं इस न्यू वीडियो के साथ और न्यू लॉ के साथ। चलेंगे, देखें हमारे पास पावर लॉ है क्या। जैसा कि नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि पावर लॉ के अंदर हम पावर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे जी? हमारा काम लॉ को प्रूव करने में लेट से ही स्टार्ट होगा। लेट क्या करना है, आप लोगों ने इस वैल्यू को लेट कर लेना है m के इक्वल। उसके बाद आपने लॉग को हटा देना है, वैसे आपके पास आ जाएगा b की पावर m इज इक्वल टू x। अब ये इक्वेशन आपके पास बन चुकी कि b की पावर m इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग nth पावर, यानी अब हमने nth पावर जो है ना वो दोनों तरफ लेनी है। तो किस तरह से लेंगे, देखें मैं यहां पर ये स्टेप थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूं कि b की पावर m, यहां पर हमारे पास बना n और x के ऊपर भी बना n। तो b की पावर हमारे पास आ गई mn इज इक्वल टू x की पावर n। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम अप्लाई करेंगे लॉग को। यहां पर हम लगा लेते हैं अपनी मार्जिन लाइन जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी दो हिस्सों में। तो हमने जैसे कि प्रीवियस लॉज के अंदर किया था ना कि लॉग अप्लाई करते थे, यहां तक करने के बाद इसके ऊपर भी हमने वही स्टेप्स लगाने हैं, स्टेप्स चेंज नहीं करने। तो देखें लॉग b, अब क्या होगा, लॉग b लिखने के बाद mn इधर आ जाएगा और x की पावर n इसके ऊपर लिखा जाएगा, u इज इक्वल टू mn। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर जो चीज आप लोगों ने की थी लेट, आपने ये m लेट किया था, आप यहां देख सकते हैं कि log b की पावर x। तो आप यहां लिख देंगे log b की पावर x। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें जस्ट वैल्यूज को पुट किया और हमारा ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह से हो सकती है इसकी कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, इस तरह से गिवन है 2 की पावर x। तो ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि अगर कोई पावर मौजूद है ना किसी भी नंबर के ऊपर, तो आप उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं यूं x log 2। अब जैसे यहां पर n मौजूद था तो log ने इस n को कहां पर शिफ्ट कर दिया है, स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया है। जैसे एक और भी आपके पास हो सकती है एग्जांपल log 3 की 2। तो ये क्या करेगा, ये जी इस 2 को शिफ्ट कर देगा स्टार्ट में और हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2 log 3। तो इस रूल को, इस लॉ को हम कहते हैं पावर लॉ। तो पावर लॉ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, अगेन एक बार मैं इसका रिव्यू दे देता हूं आप लोगों को। आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन होगी। इस स्टेटमेंट के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि n के साथ वाली जो वैल्यू है ना, इसे हमने लेट कर लिया m के इक्वल। उसके बाद हमने ये लॉग हटा दिया। जब ये लॉग हटाएंगे ना, ये m जो है वो b के ऊपर आ जाएगी, x इज इक्वल में चला जाएगा। हमने nth पावर क्यों ली, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर b के ऊपर x, x के ऊपर n था, तो इसलिए हमने nth पावर इसकी दोनों तरफ ले ली, b की पावर m की पावर n, x की पावर n। तो अब m n मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। उसके बाद मैंने जस्ट क्या लिया था, यहाँ पर लॉग। लॉग लेने के बाद मैंने ना सिर्फ इन वैल्यूज को ट्रांसफर किया है और हमारा लॉ आ गया है जी। तो देखें एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम इन लॉज की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। ये जो लॉज हमने पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी जो है यूज होती है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर।
तो एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी देखें, पहला क्वेश्चन है log 2 की पावर 18, log 2 की पावर 18 माइनस log 2 की पावर 9। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो पावर्स हैं इनको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे कर सकते हैं? इनके फैक्टर्स बनाकर। तो 18 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? देखिए 2, एक इसके साथ क्या बन सकता है, फिर 3, फिर से 3 माइनस लॉग 2 की पावर 9 जो है, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहां पर इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी ये 2 तो वैसे आ गया, इसे लिखेंगे हम 3 की 2 माइनस लॉग 2 और 3 की 2। अब उसके बाद देखें हमारे पास यहां पर क्या बनता है। अब इसको हम कर लेंगे सेपरेट, log 2 की 2 ये सेपरेट आ गई, मल्टीप्लाई का आ जाएगा प्लस, और log 2 की पावर 3 की 2 माइनस log 2 3 की 2। अकॉर्डिंग टू लॉज, अब हम यहां पर लॉज यूज करेंगे। जो हमारा पावर लॉ था जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, उसके मुताबिक ये पावर कहां आ जाएगी, स्टार्ट में log 2 की पावर 3, इसमें भी यही होगा 2 log 2 की पावर 3। अब आप देख सकते हैं ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। और याद रख लें ये एक बात, जब बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, यहां पर कुछ भी आ सकता है, 5 की 5 भी आ सकता है, 10 की 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए तो आप लोगों ने उसको क्या लिख देना है, 1 ही लिख देना है। तो चलते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन कुछ इस तरह